हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस चैनल में आपको विज्ञान, गणित तथा इंग्लिश के बारे में अध्ययन कराया जा रहा है। तो आज के वीडियो में इस कड़ी में मैथमेटिक्स में क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है उसका NCERT फोल्डर की एक्सरसाइज 2.4 की क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर के उसको हल करके दिखाया गया है। और इसमें चूंकि क्वेश्चन को पहले से हल कर लिया गया है, इसलिए क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाना चाहती है, इसलिए इसको हल करके और बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप इसको समझाने की कोशिश हम करेंगे इसमें। और अगर इसमें नहीं कहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको हमें सुझाव दे सकते हैं। उसको हम फिर से दोबारा में इसको आगे के क्वेश्चन में इसको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले देखिए, क्या सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। ये जो त्रिघात जो बहुपद है, देखिए पहला है इसमें 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। इसके जो शून्यक है, शून्यक का मतलब क्या होता है? देखिए शून्यक वो संख्या होती है जो इसमें जो x की वैल्यूज हैं, देखिए x जो आया है, ये फैक्टराइजेशन करने पर, जो गुणनखंड करने पर जो मान आते हैं x के, वही हैं ये है। ये जो 1/2, 1, -2, ये क्या है? ये सब जीरोज हैं। जीरोज मीन्स शून्यक। शून्यक जो है ये x के मान ही होते हैं, x बराबर होते हैं। अब क्योंकि ये त्रिघात बहुपद है तो इसमें 3 जो है शून्यक होंगे। द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, और इसी प्रकार से चतुर्थ घात बहुपद में 4 शून्यक। तो यहाँ पे हम ज्यादातर देखिए द्विघात बहुपद को पढ़ते चले आए हैं। तो इसमें जबकि दिया हुआ है त्रिघात, तो 3 घात में क्या होता है कि 3 शून्यक होते हैं। तो जितनी जिसकी घात होती है जिस बहुपद की, उतने ही उसमें शून्यक पाए जाते हैं। तो यहाँ पर 3 शून्यक दिए गए हैं। अब इनको हमें सत्यापित करना है कि ये जो शून्यक है ये वास्तव में इसी बहुपद के ही शून्यक हैं, सही रूप में कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसका हम देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस बहुपद का इसका व्यापक मानक रूप से इसकी तुलना करते हैं। इसका व्यापक रूप क्या होता है? देखिए व्यापक रूप एक मॉडल होता है, एक नमूना होता है, एक फॉर्म होती, बनावट होती है, तो उससे उसकी तुलना की जाती है। तो वो एक समझिए एक फार्मूले के रूप में होती है, एक मॉडल के तौर पे होती है, और या फिर एक फॉर्म में होती है, बनावट होती है उसकी। तो जिसका की बनावट देखिए सर्वमान्य बनावट होती है और सब जगह वही लागू होती है। तो ये है इसका मानक व्यापक रूप। देखिए ax² प्लस bx² प्लस cx प्लस d से इसकी हम जो है तुलना कर रहे हैं इस बहुपद की। तो तुलना करने में क्या देखते हैं कि जो इसके गुणांक हैं x के, x³ के, x² के और x के, तो वो हमें देखना है। यहाँ पे मानक रूप में क्या लिया हुआ है हमने, देखिए इसका जो गुणांक है, कोफिशिएंट जिसे कहते हैं, वो है आपका x³ का है a। गुणांक का मतलब जो जिस अंक से गुणा होती है वो उसका गुणांक कहलाता है। तो यहाँ x³ का जो गुणांक है a है, x² का गुणांक b है और x का गुणांक c है। तथा ये b जो है ये आपकी अचर संख्या है, जो डिजिट होती है अचर संख्या, उसको बोलते हैं, वो जो है लास्ट में रखी जाती है। तो ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, घातों के जो है घटते हुए क्रम में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो ये मानक रूप इसी को कहते हैं जो ऑर्डर में रखा रहता है। सबसे बड़ी घात, उससे छोटी घात, फिर लास्ट में सबसे छोटी घात, और उससे लास्ट में फिर जो है डिजिट रखी जाती है। तो इस तरीके से मानक रूप में है। और इसमें हम तुलना कर रहे हैं इस दिए गए बहुपद की। तो दिए गए बहुपद में देखिए a क्या है हमारा, यहाँ इसका जो x² का जो गुणांक यहाँ a है, और यहाँ क्या है इस बहुपद में 2 है। तो ये a जो है इक्वल टू 2 के हो गया। यहाँ b जो है, ये वाला b इक्वल टू हो रहा है, देखिए 1 के। 1 कैसे हो रहा है? अब यहाँ कुछ बच्चे कुछ पूछा जाता है, तो कुछ बच्चों से तो कहते हैं यहाँ पे क्या रखा है, कि यहाँ पर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है का मतलब हो जाता है कि 0 है। फिर नहीं, ऐसा नहीं है। 0 अगर हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं कहेंगे आप, तो कुछ नहीं का मतलब 0 हो जाता है। और 0 का मतलब फिर ये कोई संख्या नहीं रहेगी, तो शून्य हो जाएगा, वहाँ ब्लैंक हो जाएगा। तो ब्लैंक नहीं है यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे 1 रखा हुआ है। 1 जो है दर्शाया नहीं जाता, दिखाया नहीं जाता आपको, है। क्योंकि अगर किसी भी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, गुणांक इसका 1 है, 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। तो इसका मतलब 1 है, यहाँ 1 रखा हुआ है, तो वही हुआ b = 1। और c जो है क्लियर ही है, देखिए x है -5 है, और d जो है अचर संख्या है, वो 2 है आपका। तो इससे तुलना हो गई है आपकी। अब क्या करेंगे, अब हमें तो सिद्ध करना है कि ये इसके शून्यक सही में है, वास्तव में इसके शून्यक है नहीं है।
अब प्रत्येक शून्य का बारी बारी से बहुपद में मान रखने पर, अब यहाँ पे देखिए x इक्वल टू हम पहले लेंगे 1/2 को, है? तो x इक्वल टू 1/2 को लेकर के इस बहुपद में जहां जहां x आया है उस जगह 1/2 रख देंगे, क्योंकि हम इसकी अच्छा 1/2 रखने पर क्या होगा, इसको जब हल करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो शून्य आना चाहिए। अगर बहुपद का ये शून्यक है तो इसका मान शून्य आना चाहिए, अगर बहुपद नहीं है तो शून्य नहीं आएगा, कोई अवशेष बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा। तो देख लेते हैं, अब इसको हल करने पे ही पता चलेगा। तो जैसा कि इसको रखते हैं बहुपद में x के स्थान पे रखते हैं, जहां जहां x आया है, ये 2x क्यूब है और ये x स्क्वायर है 5x + 2, इसमें हमने देखिए रख दिया 2 × 1/2 की पावर 3 प्लस, अब यहाँ देखिए x स्क्वायर है तो x की जगह पे p वही रख दिया 1/2 स्क्वायर कर दिया माइनस 5x है, x की जगह 1/2 + 2। अब यहाँ कोई x है नहीं तो यहाँ नहीं रखा जाएगा, क्योंकि हम x के स्थान पर ही रख रहे हैं ना 1/2, तो यहाँ तो डिजिट है बोली, तो इसको ऐसे ही उतार लिया जाएगा। अब इसको आगे खोलेंगे, देखिए इसको हल करेंगे तो ये 2 × अब ये क्यूब को खोलेंगे तो 3 बार इसकी गुणा होगी, 3 बार इसका विस्तार होगा, है 1 × 1 × 1 होगा, और नीचे जो इसका हर है वो 2 × 2 × 2 होगा। तो इस तरीके से ये 1/8 आ जाएगा। तो ये 1 में कितनी भी बार गुणा कर दो उसका आंसर 1 ही आएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ भी तो 1/2 जो है ये स्क्वायर के रूप में होगा 1/4, इसका जो स्क्वायर खोला जाएगा तो इसका विस्तार किया जाएगा तो 1/4 आ जाएगा, और ये जो है -5 1 5/2 आ गया और +2 आपका ये। अब देखिए इसमें क्या है, ये सरलीकरण कर दिया, इसका सिंप्लीफिकेशन कर दिया, इसको सरल कर दिया, तो ये संख्या आपकी 1/4 हो गई। देखिए 2 1 2 2 4 8, तो इस तरीके से ये 1/4 हो गया, 1/4 -5/2 + 2। अब ये फ्रैक्शन बन गए, देखिए 1/4 + 1/4 -5/2 + 2/1। ये 1 जो है ये हमने फ्रैक्शन के रूप में इसको बना लिया, क्योंकि इसमें कोई इसमें हर नहीं है, अंश ही है, तो हर जो है किसी भी संख्या में हर एक माना जाता है। वो p/q के फॉर्म में कोई भी संख्या लिखी जा सकती है जो कि रेशनल नंबर होती है, उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। वो p/q के फॉर्म में होती है, बनावट में होती है, तो उसमें 1 रहता ही है। तो ये किसी भी संख्या में जब कोई संख्या नहीं दे रखी है तो उसमें 1 रहता है, तो इसको 1 मान लिया, यहाँ पे 1 ले लिया। तो अब जो है रेशनल नंबर जो q होती है वो तो q बराबर ≠ 0 के होती है, तो वहाँ 0 नहीं रखा जाता, वहाँ किसी भी संख्या में 0 नहीं होता। अगर 0 होगा तो फिर वो संख्या पूरी 0 ही बन जाएगी, इसलिए 1 वहाँ रहता ही है, ऑलरेडी रहता है पहले से, लेकिन उसको लिखा नहीं जाता बस। ये अब ये 1 है इसमें, तो ये फ्रैक्शन हो गया। इसका हमने क्या किया, जैसे फ्रैक्शन को हल करते हैं उसी तरीके से हल कर रहे हैं इसको। फ्रैक्शन में हल करते समय क्या होता है कि सबसे पहले जो है सभी फ्रैक्शंस के जो हर की संख्या होती है, हर वाली संख्या, उसको लेकर के उसका एलसीएम प्राप्त करते हैं, लघुत्तम समापवर्तक वो ले लिया, निकाल लिया, तो वो उसका 4 ही आएगा। अब देखो लघुत्तम समापवर्तक प्राप्त हो गया, एलसीएम प्राप्त हो गया हमको, तो आप प्रत्येक भिन्न के हर से इस एलसीएम में भाग देंगे, जो भागफल आएगा उससे अंश में गुणा करेंगे। तो यहाँ 4 1 4 आ रहे हैं, 1 से गुणा किए अंश में तो 1 ही आएगा, यहाँ भी वही आएगा। और यहाँ देखिए क्या है, 2 से जब हम इसमें डिवीजन कराएंगे इसके एलसीएम में, तो 2 टाइम्स जाएगा, 2 बार जाएगा, तो ये 5 2 10 हो जाएगा आपका, माइनस प्लस की संख्या जो माइनस में आएगी। और यहाँ जो है 1 है, देखिए 1 से 4 में डिवीजन कराएंगे तो 4 टाइम जाएगा, 4 बार जाएगा, तो 4 बार जब जाएगा तो अंश में गुणा कराएंगे 4 से, तो 4 4 2 8 आ जाएगा। तो अब ये प्लस प्लस की संख्या और माइनस माइनस की संख्या जोड़ के रख लिया, ये 8 प्लस का है, 1 प्लस का है, 1 प्लस का है, तो ये आपका 10 हो गया, प्लस का माइनस का 10 पहले से ही है, तो ये प्लस माइनस की संख्या जो है कैंसिल कर रही है, एक दूसरे को निरस्त कर रही है, यहाँ पे 0 बना दे रही है। अब 0/4 हो गया आपका, ये 4 से जब 0 में डिवीजन कराएंगे तो ये 0, इसकी वैल्यू 0 ही हो जाएगी। किसी 0 में किसी संख्या से डिवीजन कराते हैं तो 0 ही होता है। तो अब देखिए ये तो इसका मतलब ये निकल के आया, ये जो 1/2 जो है ये शून्य के सही है, ये रंग नहीं है, सही है, ये निकल के आया। अगर यहाँ पे शून्य ना होता तो समझते हैं हम यहाँ गलत है, क्योंकि शून्य आ रहा है, कोई यहाँ शेष नहीं बच रहा है। अब इसी प्रकार से फिर से दूसरे शून्य को लिया 1 को, उसको भी इसी तरीके से बहुपद में x के स्थान पर रखे, और रखने के बाद उसको हल कर रहे हैं। तो हल करने के बाद में देखिए यहाँ पे यही बहुपद है, फिर से लिया यहाँ पे ये 2x की जगह पे 1 रखे, 1 का क्यूब प्लस x
स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा। अब खोलेंगे इसको, विस्तारित करेंगे तो ये 1 ही रहेगा, ये भी 1 रहेगा, ये 5 इंटू 1 माइनस का 1 5 आएगा और ये प्लस का 2 ही रहेगा। इसी तरीके से ये देखिए आ रहा है 2 1 सा 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, इसको जो है सॉल्व कर लिए तो ये प्लस प्लस की संख्या जोड़ ली थी, ये 2 प्लस का ये है, 2 प्लस का ये 4 और 1 प्लस का ये 5 प्लस के बन गए, 5 ऑलरेडी माइनस का पहले से, ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, यहाँ 0 बना दे रहे हैं, तो ये भी इससे भी इसको भी x के स्थान पे रखने पर हमको 0 प्राप्त हो रहा है, शून्य प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी शून्य जो है सही है, रॉन्ग नहीं है, शून्य हमारा सही निकल के आ रहा है। अब बचा लास्ट वाला शून्य जो कि तीसरा है -2, इसको भी रख के देख लेते हैं। तो इसी प्रकार से x इक्वल टू -2 रखने पर, अब 2 रखने पर इसी बहुपद में तो -2 रख दिए x के स्थान पर, जहाँ जहाँ x है, तो यहाँ क्यूब किए, यहाँ स्क्वायर किए, यहाँ -5 इंटू -2 होगा। इसको खोल दिए तो देखिए 2 -2 इंटू 2 -2। अब ये देखिए ये -8 कैसे बना, यहाँ देखना है, ये इसकी 3 बार गुणा होगी ना, -2 इंटू -2 इंटू -2, तो 2 बार जो गुणा होगी तो वो प्लस में आएगी, माइनस माइनस की गुणा, फिर जो 2 2 4 हो जाएगा, अब 4 2 8 आएगा, तो इस तरह से 1 प्लस 1 माइनस संख्या बनेगी, तो वही है माइनस आ रहा है, माइनस में आएगा ये, क्योंकि जोड़े जोड़े में एक संख्या बनती है, एक का जोड़ा नहीं बन पाता, तो इसलिए वो माइनस, अगर जोड़ा बन जाता उसका तो फिर प्लस में ही आता। तो अब इस तरीके से 2 स्क्वायर ये जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पर जो है ये 4 प्लस में ही आएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाइकेशन प्लस में हो जाती है। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस माइनस की जो गुणा होती है प्लस में चेंज हो जाती है, तो ये 10 प्लस में हो गया, अब ये प्लस में 2 है ही है। अब इसको सबको जोड़ लिए, देखिए ये 2 8 16 हुआ, माइनस का हुआ, और ये आपके जोड़ लिए प्लस प्लस की संख्या 4 10 2, तो ये हो गया आपकी, ये भी 16 हो गया, तो प्लस माइनस 16 ये भी कैंसिल कर रहे हैं, रद्द कर दे रहे हैं एक दूसरे को, ये 0 बना दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये -2 भी जो है ये इसका शून्यक है। तो यहाँ पे इससे सिद्ध होता है कि दिए हुए शून्यक बहुपद के शून्यक हैं, मतलब इसके शून्यक है, वो किसी और के नहीं है, इसी के शून्यक है और सही है। तो ये तो पता चल गया शून्यक है। अब क्या है दूसरा पार्ट, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे गए, देखिए प्रत्येक स्थिति में, आगे क्वेश्चन है, प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो सत्यापित करने के लिए देखिए आधे पार्ट में इसको अलग दिखाया गया है। अब तो ये शून्य को सिद्ध हो गए, यहाँ शून्य, अब इनको शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो दिखाना है। तो अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करने के लिए क्या करेंगे, हम शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करेंगे बारी बारी से। तो पहले शून्य ज्ञात कर लेते हैं कौन कौन सा। इसमें देखिए पहला शून्य जिसको कि अल्फा माना गया है, अल्फा लेते हैं 1/2, उसका नाम दे दिया गया अल्फा, पहला शून्य अल्फा। दूसरा शून्य बीटा, ये बीटा है, बीटा इक्वल टू 1 है, ये दूसरा शून्य है। और ये तीसरा शून्य गामा, गामा इक्वल टू -2। तो अब शून्यकों का योगफल जो बराबर होता है, इसका सूत्र जो होता है, इसका जो स्टैंडर्ड है, ये शून्यकों का योगफल वो होता है हमारा -x² का गुणांक अपॉन x³ का गुणांक। तो ये आपको समीकरण ये बहुपद में देखने को मिलेगा कि देखिए माइनस, ये जो शून्यकों का योगफल है, शून्यकों का जब जोड़ है, जो इसका सम है, अल्फा बीटा गामा, इनको तीनों को जोड़ा गया, तो वो हमें मिलेगा इस फॉर्म में मिलेगा, -x² का गुणांक अपॉन x³ का गुणांक। देख लीजिए ऐसे भी पता चल जाएगा, ना जोड़िए आप इसको, देख लीजिए इसको शून्यकों का योगफल हम ऐसे इक्वेशन को देख के ही हम बता देंगे, माइनस लगाएंगे x² का गुणांक, x² कहाँ है, देखिए ये है x², इसका गुणांक कितना है, 1 है, इसका गुणांक 1 है, और x³ का गुणांक 2 है, तो ये हो जाएगा -1/2, जिसको कि आगे हल करके दिखाएंगे अभी। और ये इक्वल टू आपके देखिए ये मानक व्यापक रूप में जो समीकरण है उससे भी देख लेते हैं, उसमें क्या होता है -b/a के होता है। तो जो अब चाहे इसको याद रखिए, ये दोनों इक्वल टू है एक दूसरे के, मतलब चाहे इसको याद रखिए चाहे इसको याद रखिए, ये एक दूसरे के बराबर हैं। तो कहीं आपको ये लिखा मिलेगा, कहीं इस रूप में लिखा मिलेगा, सब एक ही चीज है, एक ही बात को दर्शाया जा रहा है, इसमें कोई अलग नहीं है। इसमें आप यहाँ देखिए x² का गुणांक बटे आपका हो जा रहा है -x² का गुणांक बटे x³ का
का गुणांक। तो एक्स क्यूब का गुणांक ये हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक ये हो, कोफिशिएंट जो इसमें गुणा हो रही है इस संख्या से वो लिखते हैं। तो आप डायरेक्ट भी इसको निकाल सकते हैं, और नहीं तो जो शून्य दिए हुए हैं उनको जोड़ करके भी, जो अल्फा बीटा गामा हमने प्राप्त किए थे जो हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन में, उनको जोड़ करके भी यही मान आना चाहिए जो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक होगा, या इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए के होगा। माइनस बी क्या है, देखिए माइनस बी भी यही है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ए क्या है आपका एक्स क्यूब का गुणांक, वो सेम चीज है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि हमने शून्यकों का योगफल देखा, शून्यकों का जोड़ देख रहे हैं हम, तो चाहे यहाँ से देख के लिख लीजिए तो चाहे, इसीलिए हमने अलग अलग इसको समझाने की कोशिश किया है कि आप हर तरीके से समझिए इसको, जिससे कि आपकी समझ में ज्यादा आ जाए। तो यहाँ शून्यकों को जोड़ रहे हैं हम, देखिए वो इसी के बराबर आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक, या फिर माइनस बी अपॉन ए के आएगा। तो यहाँ पे देखिए शून्यकों का योगफल देख रहे हैं, शून्यकों को जोड़ा गया है, शून्यकों के योगफल के नीचे 1/2 ये वाला शून्य, फिर ये दूसरा शून्य 1 और प्लस -2, इसको जोड़ा गया। तो जोड़ा गया तो क्या हुआ, देखिए ये आया 1, इसमें क्या है कि ये फ्रैक्शन में बदल लिया, इसको हमने फ्रैक्शन कर ली, फ्रैक्शन के रूप में। अब चार जैसे भी जोड़ते हो उसको जोड़ सकते हैं, ये 1/2, ये 1/1 और ये -2/1 इसको ले लिया। तो इसका सबका जो है एलसीएम जैसे यहाँ निकाले थे, फ्रैक्शन को हल किए थे, सेम इसी तरीके से हल कर रहे हैं। तो यहाँ इसका जो एलसीएम आ रहा है 2 आ रहा है, ओनली 2। तो 2 से जब इसमें डिवीजन करेंगे इसके हर से, तो 2 1 से 2 आएगा, तो 1 × 1 हो जाएगा ये। और यहाँ 1 से डिवीजन करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, तो 2 1 से 2 आ जाएगा ये वाला। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए ये माइनस का 2 है और इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 इसका जो है हर आया है, तो 1 से डिवीजन कराएंगे 2 में तो 2 टाइम जाएगा, तो वही 2 से इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये होगा 2 × 4, माइनस का 4 यही आया है इस तरीके से। अब आगे देखिए, अब इसमें क्या है, ऊपर जो अंश है उनको जोड़ लिए, ये 2 और 1 मिलकर के 3 हो गया, माइनस का 4 है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस का 1/2 बचेगा यहाँ पे, और ये इक्वल टू जो है ये देखिए माइनस बी अपॉन ए के ही आ रहा है। तो माइनस हमने पहले से इसमें सूत्र में लगा हुआ है, तो माइनस और बी जो है हमारा देखिए यहाँ 1 है, और ये 1 है ही है यहाँ, और ये ए जो है एक्स क्यूब का गुणांक है, ये एक्स क्यूब का गुणांक क्या है 2 है, तो ये 2 जो है हमारा ये आ रहा है 2। तो ये हल करने पे भी आ रहा है और बिना हल किए भी हम यहाँ से देख करके इक्वेशन को देख कर भी लिख सकते हैं, तो इस तरीके से। तो दोनों तरीके से आपको समझा दिया गया, आप जोड़ करके भी उसको, जो शून्यक है दिए हुए हैं, अगर शून्यक नहीं दिए होते तो इस तरह से हम लिख लेते इसको, शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का गुणनफल देख लीजिए, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों को गुणनफल में देखिए गुणा करा गया है, शून्यकों का गुणनफल देखिए इसका क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये इक्वल टू सी अपॉन ए के होता है। तो सी जो है हमारा यहाँ पे देखिए क्या है -5 है, और ए क्या है एक्स क्यूब का गुणांक है ये, या ये देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू एक्स का गुणांक। अब यहाँ था एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस में, यहाँ प्लस का ये है एक्स का गुणांक, ये जो एक्स हमारा है यहाँ पर कहाँ देखिए ये है एक्स, इसका जो गुणांक है -5 है, और एक्स क्यूब का गुणांक तो वही है 2 ही है ये वाला, तो ये यहाँ रख देंगे तो भी आ जाएगा इसका डायरेक्ट मान, और नहीं तो हम शून्यकों को गुणनफल करके देख लेते हैं तो उससे भी वही मान आएगा, सेम आएगा, कोई फर्क नहीं होगा। तो देख लेते हैं, देखिए यहाँ दिखाया गया अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा, ये अल्फा गलत हो गया है यहाँ, सही कर लीजिए, ये है। तो इस तरीके से है, इसको गुणा करके दिखाया गया। देखिए शून्यकों का आपस में गुणा कराया गया, देखो पहले अल्फा इंटू बीटा करा गया, तो ए 1/2 जो है अल्फा है, और बीटा का मान यहाँ पर देखिए, ये देखिए बीटा ये बी 1 है, 1 ले लिया, प्लस इसमें फिर बीटा पहले लाएंगे, बीटा इंटू गामा से कराएंगे, तो बीटा 1 है, गामा जो है आपका -2 है, इससे मल्टीप्लाई हो रही है, फिर प्लस है गामा इंटू अल्फा, तो गामा -2 है, अल्फा 1/2 है, इसकी सबकी मल्टीप्लीकेशन जब कराए तो ये आ रहा है आपका इक्वल टू
टू आ रहा है 1/2 माइनस 1। ये देखिए कैसे आ रहा है, इस 1/2 की 1 से मल्टीप्लीकेशन हो रही तो ये 1/2 ही आएगा, जो कि ये है इक्वल टू के बराबर। बाद जो रखा हुआ है अब इसकी जो है 1 से -2 की मल्टीप्लीकेशन हो रही है, प्लस माइनस की माइनस में आ जाएगी, माइनस का 2 हो गया ये। और ये प्लस माइनस माइनस का, इससे देखिए 1/2 से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है इसका, -2 का और ये 1/2 का, तो ये प्लस माइनस में है तो इसलिए माइनस में आएंगे, तो माइनस में आएंगे ब्रैकेट में, तो फिर ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस में ही रहेंगे। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 पर जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल कर देगा, जो कि 1 बचेगा यहाँ पर। तो इस तरीके से ये है। अब इसमें भी वही किए, इसका एलसीएम ले लिए, यहाँ 1 ले लिए, इसका हर 1 ले लिए, इसका भी हर 1 ले लिए, और इसमें हर इसका 2 है, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो हमारा 2 ही आएगा। देखिए अब 2 से वो हर एक की भिन्न से, हर एक की फ्रैक्शन से जो हर हैं उनके डिवीजन कराएंगे तो 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ 1, इसका हर 1 था तो 2 टाइम जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा ये। और यहाँ भी देखिए 1 है इसके नीचे हर इसका, तो 2 टाइम जाएगा, तो 2 1 सा 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आया। और इसको आगे देखिए हल किए, माइनस माइनस की संख्याएं जोड़ दिए, तो माइनस का 4 है और ये माइनस का 2 है, ये 6 हो गया आपका, 6 हो गया। और 6 में से 1 माइनस हो रहा है, ये प्लस का 1 है ये, और माइनस के 4 है, माइनस के 2 है, तो ये बने आपके 6, और 6 में से 1 माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस की संख्या घट जाएगी, तो बड़ी संख्या माइनस की है तो -5/2 ही रहेगा ये, क्योंकि C/A क्या आ रहा है। देखिए C/A हम इक्वेशन में भी देख लेते हैं, C हमारा क्या है -5 है, और A क्या है हमारा, A जो है ये x³ का गुणांक है, तो यहाँ पे ये x का गुणांक हो गया C और x³ का गुणांक हो गया A, क्योंकि x का गुणांक हमारे पास देखिए -5 है, जो कि डायरेक्ट हम देख रहे हैं तभी मिल रहा है हमको। और ये जो x³ का गुणांक है यहाँ देख करके देख ले रहे हैं, यहाँ देख के मिला ले रहे हैं, ये 2 है। तो ये हल करने पे भी देखिए आया, इनको आपस में गुणा कराए तब भी वही आएगा, और नहीं भी गुणा कराएंगे आप तब भी आप इक्वेशन को देख करके, व्यंजक को देख करके भी आप यहाँ लिख सकते हैं, तो वो सेम ही टर्म्स आएंगी, सेम नंबर्स आएंगे। तो इस प्रकार से ये हुआ, तो ये सेम देखिए मिल रहा है ना, टैली कर रहा है। तो इसी प्रकार से देखिए आप अलग अलग भी इनकी गुणा करा लेते हैं आपस में, अल्फा बीटा गामा, क्योंकि पहले डबल कराए थे, अल्फा बीटा की बीटा गामा से और गामा अल्फा से। अब इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करके देख लेते हैं, जो कि हमारा ये आएगा। देखिए उसका जो टर्म्स बनेगा वो अचर पद है अपॉन x की पावर 3 का गुणांक हो जाएगा, माइनस अचर पद अपॉन x की पावर 3 का गुणांक, या ये बराबर होगा -d/a के, जो कि मानक समीकरण में मिल रहा है हमको d और a। तो चाहे यहाँ से देख लीजिए, ये सब एक सेम ही है, देखिए अलग अलग दिखाया गया है इसलिए कि आपको कहीं आपको ये -d/a लिखा मिलेगा, कहीं माइनस अचर पद अपॉन x³ का गुणांक लिखा मिलेगा, तो ये सेम चीज है, एक ही है, कोई अलग बात नहीं है, एक ही बात को दर्शाया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए अल्फा बीटा के मान रख लिए और उनको आपस में गुणा कराए, तो ये अल्फा हमारा 1/2 है, बीटा हमारा 1 है और गामा जो है -2 है, इसकी आपस में गुणा कराए तो ये -2/2 आ रहा है, जो कि ये कैंसिल कर रहा है, तो -1 में ही आएगा, 1/1 माइनस का 1 आ जाएगा। और माइनस का 1 जो है, अब यहाँ देखिए ये -d/a, अगर हम इसको यहाँ भी रखते हैं, यहाँ से देख करके, तो हमारा जो d है वो कितना है, ये 2 है, ये 2 है, इसको 2 रख लिए माइनस लगा के, यहाँ अलग से भी रख लेते हैं, और a को ये लिख लिए यहाँ से देख के 2, तो 2 तो वैसे भी हो जाएगा, और वो एक दूसरे को कैंसिल करना है, जो कि हमारा -1 आंसर आएगा, इसका -1 आएगा। तो ये जो है इस शून्यक और शून्यकों का गुणांक और शून्यकों तथा शून्यकों के बीच जो गुणांक हैं उनमें देखिए जोड़ करके और गुणा करके जो हम देख रहे हैं वो संबंध जो है सही स्थापित हो रहे हैं, सही मान मिल रहे हैं। इससे ये सिद्ध होता है यहाँ पर कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का जो संबंध है वो सत्यापित होता है। इस तरीके से जो हमारी क्वेश्चन का जो हल है यही समाप्त हो जाता है, और इससे सिद्ध होता है कि ये जो मान दिए गए हैं शून्य, ये सही खरे उतर रहे हैं अपनी जगह पे। इस तरीके से आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं, अगले किसी वीडियो में दूसरे क्वेश्चन को लेंगे और उसको समझाएंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ही रहे हैं।
और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि लोगों को नए नए वीडियो देखने को मिलें और चैनल को ग्रो करने में भी आप सबका सहयोग लगातार जारी है। धन्यवाद चलिए।